और अब हम भारतीय इतिहास की इस नई किताब का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, आज मेरे हाथ में यह किताब है। यह एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब है। अब स्कूलों में यही किताब पढ़ाई जाएगी। आप में से जो लोग अभी अभी डीएनए से जुड़े हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आज आप पूरे परिवार के साथ इस विश्लेषण को देखिए। बच्चों को अपने पास बुला लीजिए, अपने घर के बुजुर्गों को बुलाइए, क्योंकि आपने भी इतिहास पढ़ा है, बुजुर्गों ने भी इतिहास पढ़ा है और बच्चों को इतिहास पढ़ना है। लेकिन आपने जो इतिहास पढ़ा और अब बच्चे जो इतिहास पढ़ेंगे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि अब इतिहास बदल गया है। मेरे हाथ में जो किताब है वो बदला हुआ इतिहास है, या ये समझ लीजिए ये वो इतिहास है जो हमें पढ़ने नहीं दिया गया, जो हमसे छिपा कर रखा गया। इसलिए बेहतर होगा हम इसे बदला हुआ इतिहास की जगह करेक्ट किया हुआ इतिहास या दुरुस्त किया हुआ इतिहास कहें। ऐसा इतिहास जिसमें अर्ध सत्य नहीं, संपूर्ण सत्य हो। आपने इतिहास में क्या पढ़ा था? यही ना कि अकबर महान था, अकबर के लिए हिंदू मुस्लिम सब एक समान थे, वो प्रजा में भेदभाव नहीं करता था। लेकिन इतिहास का ये पन्ना अशरफी और जवाहरात लेकर बिके दरबारियों का प्रोपोगेंडा था। सच ये है कि अकबर महान नहीं, 30,000 भारतीयों की हत्या करने वाला हैवान था। सच ये है कि अकबर हिंदुस्तानियों का प्यारा नहीं था, वो हत्यारा था। आपने ये भी पढ़ा होगा कि बाबर तो कला प्रेमी था, साहित्य प्रेमी था, लेकिन नहीं, बाबर बर्बर था, बाबर क्रूर था। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने कहा था कि इतिहास मानव उपलब्धियों का वो अभिलेख है जिसे भावी पीढ़ियों के लिए संजोकर रखा जाना चाहिए। डीएनए मित्रों, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अंग्रेजी दार्शनिक और इतिहासकार आर.जी. कॉलिंगवुड ने कहा कि संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। हमने इतिहास की परिभाषा बताने वाली ये भूमिका सिर्फ इसलिए तैयार की ताकि आज जिस विषय का हम विश्लेषण कर रहे हैं, आपको उसकी गंभीरता का अंदाजा हो सके। डीएनए मित्रों, अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि मुगल महान थे, मुगलों के शासनकाल में भारत विकसित था। इतिहास की पुरानी किताबों में मुगलों की क्रूरता से ज्यादा उनकी महानता की कहानियां थी। लेकिन एनसीईआरटी की यह नई किताब बताती है कि मुगल क्रूर थे। इस नई किताब के पेज नंबर 36 पर, ये जो पेज नंबर 36 है, बाबर के बारे में उसमें लिखा गया है। और जो इस पेज नंबर 36 में लिखा गया है वो आपको बता देते हैं। उसमें लिखा गया है कि कैसे बाबर को समरकंद से निकाला गया, कैसे उसने पहली बार तोप का इस्तेमाल कर इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब तक बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के संदर्भ से बाबर को कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बताया जाता रहा है। लेकिन इस नई किताब के पेज नंबर 37 पर यह पेज नंबर 37 है और जो इस पर लिखा हुआ है मैं बता देता हूं। कैसे बाबर ने शत्रुओं का राज्य जीतने के बाद वहां के लोगों का कत्लेआम करवाया, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। किताब में बताया गया है कि कैसे बाबर ने जीत के बाद मारे गए लोगों के नरमुंड काटकर उनका मीनार बनवाया और जीत का जश्न मनाया। सोचिए, बाबरनामा के हवाले से अब तक हमने यही पढ़ा और यही हमको पढ़ाया जाता था कि बाबर साहित्य प्रेमी और नरम दिल था। लेकिन बाबर की नरम दिली की कल्पना कीजिए, जो लोगों की हत्या कराने के बाद उनके नर मुंडों को मिला करके एक मीनार बना देता था। इस सच को इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया था। इतिहास लिखने वालों ने इस सच को छिपा लिया और वही लिखा जो मुगल प्रेमी क्लब को पसंद था। सोचिए, अब तक ये बताया जाता था कि बाबर महान योद्धा था, लेकिन यह सच छिपा दिया गया कि बाबर ने महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया था। यह तो बताया जाता था कि बाबर उदार था, लेकिन यह सच छिपा दिया जाता था कि बाबर ने निर्दोष लोगों के कत्ल के बाद उनके नरमुंड से मीनार बनवाई और उस मीनार के सामने जश्न मनाया। डीएनए मित्रों, आपने अब तक अकबर के बारे में यही पढ़ा होगा कि अकबर महान था। उसने जजिया कर हटा दिया, हिंदुओं को अपने दरबार, अपनी सेना और प्रशासन में बड़े बड़े पद दिए। बड़ी चालाकी से इतिहास की किताबों में तथ्य को आधे अधूरे तरीके से पेश किया गया। नई किताब के पेज नंबर 38 में, और ये इसका पेज नंबर 38 है, इसमें जो लिखा हुआ है वो ये बताता है कि कैसे 1568 में चित्तौड़ के किले की घेरेबंदी के दौरान अकबर ने 30,000 नागरिकों की हत्या कर दी थी। डीएनए मित्रों, गौर से सुनिए,
30,000 नागरिकों की हत्या कराई गई और यह नरसंहार उसी अकबर ने कराया था जिसे हम अब तक महान समझते रहे, जिन्हें इतिहासकारों ने महान बताया। सोचिए, क्या कोई महान शासक निर्दोष नागरिकों की हत्या कराएगा? सिर्फ इतना ही नहीं, बचे हुए महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया। अकबर के बारे में यह तथ्य यकीनन अब तक आपने इतिहास में नहीं पढ़ा होगा। सोचिए कि कितनी चालाकी से इतिहास की किताबों में तथ्यों को आधे अधूरे तरीके से पेश किया गया। और नई किताब के पेज नंबर 38 पर जब हम जाएंगे तो वहां पर भी हमें यही सब जानकारी दी गई है। ये जो नई किताब है वो बताती है कि युद्ध में जीत के बाद अकबर ने एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में क्या लिखा, अब आप इसे सुनिए और उसके बाद हम फिर अकबर की तथाकथित महानता पर चर्चा करेंगे। युद्ध जीतने के बाद अकबर ने लिखा कि हमने कई काफिरों के किले और नगर जीत लिए हैं और वहां इस्लाम की स्थापना कर दी है। अपनी तलवार से हमने उनके मन से अधर्म के निशान मिटा दिए हैं और उन स्थानों और पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया है। सोचिए, ये सच आपको इतिहास की किताबों में इससे पहले कभी पढ़ाया गया था, लेकिन अब ये जो पेज नंबर 38 है उसमें बच्चों को ये पढ़ने को मिलेगा। आज तक हमें यही पढ़ाया गया था कि अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया, लेकिन यह छिपाया गया कि अकबर ने बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं को काफिर कहा। यह बताया गया कि अकबर ने उदारता से हिंदुओं को अपने दरबार और सेना में ऊंचा ओहदा दिया, बड़े बड़े पद दिए। अकबर के नौरत्नों में हिंदू भी शामिल थे और इसलिए अकबर को महान बता दिया गया, द ग्रेट अकबर। लेकिन यह छिपाया गया कि अकबर ने कितने निर्दोष हिंदुओं की हत्या की थी। इतिहास की किताबों में अकबर को उदार और सहिष्णु बताया गया, लेकिन यह छिपाया गया कि अकबर ने कई मंदिर तोड़े, उसने हिंदुओं के धर्मस्थल को मिटाने की कोशिश की। Zee News.